Good afternoon, everyone. I am Ashish Shore, Assistant Professor in Sagar Institute of Research and Technology, Computer Science and Engineering Department. Today, topic is booth multiplication algorithm. COA का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. सबसे ज़्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन किसी चीज़ पर आया है तो वो बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम है. तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना, अच्छे से कवर करना है ना. हम स्टेप वाइज में एक न्यूमेरिकल लेके भी सॉल्व करेंगे, पूरा फ्लो चार्ट भी समझेंगे, ठीक है ना. नाउ क्या देख रहे हैं हम लोग? बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कि फ्लो चार्ट किस तरीके से होगा. नाउ मल्टीप्लाई multiplicand in BR, here is a register, multiplier in QR, after that set the value of AC goes to 0, SC goes to n and Qn plus 1 goes to 0. Now after that check the value of Qn and Qn plus 1. If the value is 1 0 देन क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? AC में AC प्लस BR का बार प्लस 1, इस ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करेंगे. इफ वैल्यू इज Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू अगर 0 1 होती है तब क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? AC में AC प्लस BR करेंगे. सिर्फ देखते हुए चलो, अपने आप ही याद रह जाएगा. अभी मैं बताऊंगा ट्रिक उसको याद करने के लिए. नाउ दो कॉम्बिनेशन और क्या बनेंगे? अगर 2 बिट है मेरे पास, कोई 2 बिट है तो मैक्सिमम क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 0 0 1 1 1 0 और 0 1. तो 1 0 के कॉम्बिनेशन में 1 0 के कॉम्बिनेशन में क्या होगा? AC प्लस BR का बार प्लस 1. 0 1 के कॉम्बिनेशन में AC प्लस BR गोज टू AC और दो कॉम्बिनेशन 0 0 और 1 1 यहाँ पे. नाउ यहाँ पे मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है. डायरेक्टली क्या करूँगा मैं? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट AC एंड QR एज वेल एज SC की वैल्यू को मैं 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है ना. और ये जो माइक्रो ऑपरेशन है ये सारी स्टेप्स के बाद में होगा, मतलब 1 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है ना. नाउ आफ्टर दैट क्या करना है मुझे? SC की वैल्यू को चेक करूंगा. SC की वैल्यू को चेक करूंगा. अगर SC की वैल्यू 0 है, इफ SC गोज टू 0, नाउ द एल्गोरिथम इज एंड माय प्रोडक्ट इज इन AC एंड QR. माय प्रोडक्ट इज इन AC एंड QR. इफ अगर SC की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तो क्या होगा? ये प्रोसेस फर्दर तब तक चलता जाएगा जब तक कि SC की वैल्यू मुझे 0 नहीं मिल जाती है, ठीक है ना. तो ये था हमारा एल्गोरिथम. अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को इस एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं. -5 × 4. अब मैं बूथ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पहले कुछ चीज़ें अपन क्लियर करते हुए चलेंगे एल्गोरिथम के साथ साथ में, जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है ना. नाउ क्वेश्चन में क्या दिया गया है मेरे को? -5 × 4, मतलब मैं इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ. सबसे पहले मुझे बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए जो वैल्यू दी गई है उसकी. तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले बाइनरी की बात करता हूँ. तो पहले तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करूँगा. पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि हमें जब भी बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम की हम बात करेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करना है हमें साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। नेगेटिव साइन के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। पॉजिटिव साइन के लिए हमें पता है कि हमें सिर्फ जीरो को ऐड कराना है
है ना, लेफ्ट मोस्ट बिट में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नाउ तो 5 का पहले बाइनरी क्या होगा मेरा 101, पर मुझे क्या करना है, इसका नेगेटिव साइन लेना है। तो नेगेटिव डायरेक्टली तो लेना नहीं है, अकॉर्डिंग टू द बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम मैं क्या करूँगा, उसको पहले पॉजिटिव साइन लूँगा, फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको +5 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 0 1 0 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना आप सभी को पता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसके लिए उसका 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ +5 को लूँगा, जो कि क्या हो जाएगा 1 0 1 0। नाउ इसमें क्या करूँगा, मैं ऐड 1 करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 1। ये जो वैल्यू आई है मेरी, ये क्या है मेरी -5। -5 जो वैल्यू है, -5 वैल्यू है, वो कहाँ चली जाए, BR में एज मल्टीप्लिकेंड। तो ये क्या मैं दे दूंगा कि BR की वैल्यू क्या हो गई है मेरी 1011, ठीक है। नाउ इसके बाद देखते हैं हम, अब क्या चाहिए मुझे, मल्टीप्लायर इन QR। तो मल्टीप्लायर इन QR मतलब 4। अब 4 हमें डायरेक्ट नहीं लेना, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 4 की वैल्यू क्या होती है, +4 की वैल्यू। प्लस के लिए मैं क्या करूँगा, 0 को ऐड कर दूंगा उस हिसाब से। अब ठीक है, और ये जो वैल्यू है मेरी, ये कहाँ चली जाएगी मेरी QR में, क्योंकि ये मेरा मल्टीप्लिकेंड है। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब हम इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी वैल्यू की ज़रूरत मुझे इस क्वेश्चन के अंदर लगने वाली है, वो मैं अपने पास पहले से रख लूँगा। और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है। नाउ AC गोज़ टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, AC मीन्स व्हाट, एक्यूमुलेटर। अब अगर प्रोसेस मेरा कुछ चल ही नहीं रहा है, तो मुझे ये मालूम है कि सिस्टम के अंदर सब सारी वैल्यू सारे रजिस्टर्स की 0 ही होंगी। तो मैं अभी भी क्या बोल रहा हूँ, AC की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है भाई, 0 होनी चाहिए। पर कितने नंबर ऑफ 0 हम लेंगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। तो AC में हमेशा उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होने चाहिए जितने नंबर ऑफ बिट का BR है। BR मेरे कितने बिट का है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, ये मेरी AC की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नाउ SC गोज़ टू N, मतलब नंबर ऑफ N बिट्स होने चाहिए SC के अंदर। अब ठीक है, SC मीन्स सीक्वेंस काउंटर, मतलब सीक्वेंस काउंटर। अब सीक्वेंस काउंटर में N होना चाहिए, मतलब कितने नंबर ऑफ बिट होने चाहिए, उतने नंबर ऑफ बिट होने चाहिए जितने नंबर ऑफ बिट का मेरा QR है। QR मेरे कितने बिट का है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरी SC की वैल्यू जो है वो 4 होनी चाहिए। और QN+1 की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, 0 होनी चाहिए। तो भाई ये भी लिख लेता हूँ कि QN+1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि QN+1 क्या है, तो थोड़ा सा हम एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आ जाएगा। 0 1 0 0, ये मेरा क्या है, QR है। हम ये बात जानते हैं कि ये मेरा फर्स्ट बिट कहलाता है ना, ये मेरा फर्स्ट बिट है। तो इसका लास्ट बिट कौन सा होगा, ये वाला होगा। और हम लास्ट बिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, nth बिट से। कैसे करते हैं, nth बिट से। भैया ये मेरा फर्स्ट बिट है, ये मेरा लास्ट बिट है, nth बिट है, तो मुझे n+1 निकालना है, मतलब मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। किस वाले के लिए, Q के लिए, ये मेरा QR रजिस्टर है ना, तो मैं लिख सकता हूँ ना QN+1। ये बिट मेरी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो मैं उसको अभी क्या मान के चल रहा हूँ कि ये 0 होनी चाहिए, ठीक है, मैंने वही तो किया है। क्लियर है सभी को कि QN+1 की वैल्यू Q0 है इनिशियली, ठीक है। नाउ अब इसके अलावा और कोई ऐसा डेटा है क्या जो मुझे यहाँ पे चाहिए है, जो इस पूरी एल्गोरिथम में मुझे सॉल्व करने के लिए चाहिए, सब है क्या मेरे पास, देख लो आप यहाँ पे। तो हाँ, मुझे BR का bar+1 वैल्यू चाहिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये एक और चीज़ निकाल के रखनी पड़ेगी। तो BR क्या है मेरा, ये रहा, इस वैल्यू का 2's कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना पड़ेगा। जब आप BR का bar+1 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो जो वैल्यू आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको 0 1 0 1, ठीक है ना, क्योंकि मैं वापस से रिवर्स प्रोसेस करूँगा तो वो मुझे यहीं पहुँचा देगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास में अब वो सारी वैल्यू है जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ सारी वैल्यू को निकाल के रखा है, ठीक है। अब मैं डेटा को सेट करूँगा, आफ्टर दैट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ AC की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 1 0 2 3 4, मतलब 4 बार ये 0 लिख दिया मैंने।
नाउ क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू क्या है देखो जरा, ये रही 0100, ठीक है ना। तो ये मेरा आ गया 0100। इसके बाद मुझे क्या लिखना है, क्यू एन प्लस 1 जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी ली हमने 0, और एस सी की इनिशियल वैल्यू कितनी है मेरे पास में 4, ठीक है। और यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हुए चलेंगे वो ऑपरेशन मैं यहाँ लिखते हुए चलूँगा, ठीक है ना। तो अब हम किस पोजीशन पे खड़े हैं और अब हमें क्या करना है ये हमें देखना है। नाउ देखो जरा, मल्टीप्लाई ये हमें दिया गया था, मल्टीप्लिकेंड इन बी आर मैंने डाल दिया है, मल्टीप्लायर इन क्यू आर मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्यू आर मल्टीप्लायर में। नाउ ए सी एस सी क्यू एन प्लस 1 ये सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली है। अब मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, मुझे चेक करना है वैल्यू ऑफ क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, वैल्यू ऑफ क्यू एन और क्यू एन प्लस 1। अब देखो जरा यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट बिट था और ये मेरा क्यू लास्ट बिट था nth, तो ये मेरा n नंबर ऑफ बिट है nth और ये nth प्लस 1, मुझे यही तो बोला है क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू को चेक करना है, ठीक है। जरा देखो जरा क्या वैल्यू मिल रही है मुझे 0 0। नाउ सिर्फ मैं एल्गोरिथम को फॉलो करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। 0 0 मुझे क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू क्या मिली 0 0 0 0 मिलने पर मुझे क्या करना है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ए सी एंड क्यू आर, साथ में एस सी की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना है मुझे ए सी और क्यू आर को, करो जरा इस वैल्यू को शिफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। नाउ ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0। माइक्रो ऑपरेशन में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करते समय हम साइन बिट को चेंज नहीं करते हैं, जो बिट पहले से है मैं उसी को वापस से रिपीट कर दूंगा। तो अगर ये 0 था तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, अगर यहाँ 1 होता तो 1 लिख देता मैं, ठीक है ना। जस्ट फॉलो द रूल्स, ठीक है। नाउ साथ में मैंने क्या बोला है, एस सी की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ मैं वो यहाँ लिखते हुए चलूँगा। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ए सी एंड क्यू आर, साथ में क्या किया हमने एंड एस सी की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट किया है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये लिख दिया है, ठीक है। नाउ क्या बोलता है मेरा फ्लो चार्ट कि एस सी की वैल्यू को चेक करिए आफ्टर दैट, क्या एस सी की वैल्यू 0 है, देखो नहीं है ना, तो वापस से क्या हो जाएगा, प्रोसेस वापस से रिपीट होगी, क्या क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, ये वापस से वैल्यू मुझे चेक करनी है। देखो जरा क्या मिल रही है, ये रहा मेरा क्यू एनथ पोजीशन का बिट और ये रहा क्यू एन प्लस 1 का, वापस मुझे क्या मिला 0 0 0 0, मतलब अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ए सी एंड क्यू आर एंड एस सी की वैल्यू को 1 से क्या मिली है मुझे वैल्यू, वापस से चेक करो क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की 0 0। अब क्यू एन और क्यू एन प्लस की वैल्यू 0 0 मिली, तो मुझे वापस क्या करना है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए सी और क्यू आर के ऊपर। ये रहा मेरा ए सी और क्यू आर, देखो जरा ये 0 मेरा यहाँ चला जाएगा, ये 1 आ गया मेरा, है ना, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये वाला 0 यहाँ हो गया है ना, सॉरी ये 0 और ये 0, ठीक है ना। ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये 0 एज इट इज़ रहेगा, जो कि मैंने अभी बताया था कि साइन बिट इज़ नॉन चेंजेबल, ठीक है ना। और एस सी की वैल्यू को मैं 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा, जो ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ मैं उसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख दूंगा। तो मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, ए सी प्लस सॉरी अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ए सी एंड क्यू आर, ठीक है। साथ में क्या किया मैंने, एस सी की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दिया, क्लियर है। नाउ अगेन चेक द वैल्यू ऑफ एस सी की वैल्यू 0 हुई क्या, नहीं, अभी कितनी है 2, तो वापस क्या होगा, मेरा एरो यहाँ आगे लेकर आ गया फ्लो चार्ट में मुझे। नाउ क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू को अगेन मुझे चेक करना है, चेक करो जरा, ये क्या मिला मुझे 1 0 इन केस ऑफ 1 0, इन केस ऑफ 1 0, है ना। मैं कहाँ चला जाऊँगा, ए सी प्लस बी आर का बार प्लस 1, मतलब मुझे ए सी में बी आर का बार प्लस 1 की वैल्यू को ऐड कराना है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो जरा, मुझे किसी के भी कॉम्बिनेशन में 2 वैल्यू के कॉम्बिनेशन में 4 वैल्यू मिलती हैं, 1 0 0 0 1 1 और 0 1। 0 0 1 1 आपको डायरेक्ट दिखाता है कि यहाँ जाना, 1 0 जिसमें पहले, मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बस, है ना, कि जिसमें पहले 1 आ रहा है, 1 मतलब मेरा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन को, और बी आर का बार -1 मतलब क्या हुआ, माइनस बी आर, मतलब जब मुझे नेगेटिव साइन की बात की जाएगी तो मुझे 1 पहले मिल रहा है, मतलब मैं हमेशा याद रखूँगा कि
1 0 के समय पे मुझे ए सी माइनस बी आर करना है, मतलब ए सी प्लस बी आर का बार प्लस 1 और 0 1, मतलब 0 मतलब पॉजिटिव साइन की बात चल रही है, पॉजिटिव मतलब ए सी में मैं बी आर को ऐड करा दूंगा। तो ये याद रखने का तरीका है फ्लो चार्ट को। नाउ वापस देखो जरा, 1 0 क्या मिला था मुझे, 1 0 1 0 मतलब ए सी में मैं बी आर का बार प्लस 1 की वैल्यू को ऐड करा दूँ। ये बी आर का बार प्लस 1 की वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पे लिखी 0 1 0 1, इसको मैंने ऐड करा दिया तो ये क्या मिल गया मुझे 1 0 1 0। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 0 0 0 1 0। ये मेरा 2 था। क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया मैंने, ए सी में ए सी प्लस बी आर का बार प्लस 1, ठीक है ना, ये किया मैंने। नाउ अब क्या बोलता है मेरा एरो, वापस मुझे यहाँ लेकर आया है कहाँ पे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ए सी एंड क्यू आर, और एस सी की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, कर देते हैं। तो ये अर्थमेटिक शिफ्ट राइट होगा तो ये वाला 1 यहाँ चला जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये वाला 1 मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। नाउ एस सी की वैल्यू को मुझे क्या करना है, 1 से डिक्रीमेंट कर देना है। जो भी ऑपरेशन मैंने किया है उस ऑपरेशन को मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिख दूंगा। तो मैंने लिख दिया अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ए सी एंड क्यू आर एंड एस सी की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दिया। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। चलो चेक करो क्या करना है मुझे, एस सी की वैल्यू को चेक करना है। क्या एस सी की वैल्यू 0 हुई है, नहीं हुई है, तो वापस हम कहाँ जाएंगे, यहाँ क्या मिला मुझे आप देखो जरा 0 1 है ना, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू को मैं चेक करने जाऊँगा। तो क्या मिला मुझे 0 1 मिलता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा एरो के हिसाब से, यहाँ पर चला जाऊँगा फ्लो चार्ट में। क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ए सी प्लस बी आर की वैल्यू क्या है मेरे पास में, ये रही। बी आर की वैल्यू को मैं क्या कराऊंगा, ऐड करा दूंगा काय में, ए सी में। तो वैल्यू क्या है मेरी 1 0 1 1, ऐड करा दो जरा। ठीक है, देखो कैसे ऐड किया हमने, 0 + 1 1 1 + 1 0, कैरी गया 1, तो ये 1 और ये 1। ठीक है ना, बाकी एज इट इज़ जो भी वैल्यू थी आपकी वैसी की वैसी रहेंगी। प्लस नाउ क्या बोल रहा है वो साथ में, जो भी ऑपरेशन किया है मुझे पहले तो वो लिखना है। तो मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ। यहाँ पे अभी ये वैल्यू 1 ही है एस सी की। क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया मैंने, ए सी में ए सी प्लस बी आर। ठीक है ना। नाउ अब क्या बोलता है वो एरो, कहाँ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ए सी एंड क्यू आर, और एस सी की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं एक बिट शिफ्ट करा दूंगा। तो ये 1 बाहर चला गया और ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 ये 1 और ये 1। क्लियर है ना सभी को, ठीक है। और ये एस सी की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करा दिया हमने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ए सी एंड क्यू आर, साथ में एस सी की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करा दिया। ठीक है ना। नाउ चेक द वैल्यू ऑफ एस सी की वैल्यू 0 है क्या, यस 0 है। तो जो एल्गोरिथम है वो एंड हो जाएगा और जो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आंसर है वो कहाँ जाएगा, ए सी और क्यू आर के अंदर। और ए सी और क्यू आर की वैल्यू क्या है ये देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है ना। पर हम यहाँ पे स्टॉप नहीं होंगे, है ना, हमें चेक भी करना है कि हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो मुझे ये चेक करने के लिए क्या है मेथड, इसको देखते हैं जरा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन था -5 × +4, -5 × +4 मतलब मेरा जो आंसर आना चाहिए वो -20 आना चाहिए। अब ये जो वैल्यू होगी ये क्या होनी चाहिए, -20 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 होना चाहिए, है ना, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँगा, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँगा और उस वैल्यू को वापस से कन्वर्ट कर लूँगा डेसिमल में। अगर वैल्यू ये आती है ना 20 आती है, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये क्या है, -20 का बाइनरी है। क्लियर है ना। तो कैसे करेंगे हम, वापस से देखो जरा, इसको क्या करूँगा मैं, पहले तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। ठीक है ना, 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे अपन, 0 0 0, ठीक है ना, 1 0 0 1 1। ठीक है। नाउ आफ्टर दैट क्या करेंगे अपन, 1 को ऐड करा देंगे जो भी वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 + 1
0, कैरी कितना बचा 1, 1 + 1 0, कैरी कितना बचा 1, ये 0 ये 1 और ये एज इट इज़ रहेगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आई है मेरी ये 20 होनी चाहिए। इफ़ अगर ये वैल्यू 20 है मतलब ये मेरा -20 है ना, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, देखो ज़रा, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। जो 0 है हम उसे काउंट नहीं करते हैं, है ना। और जो 1 आएगा उस जहाँ पर पावर में 1 है, जैसे यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, मैं उसी को काउंट करूँगा। तो ये 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 + 4 कितना मिला मुझे 20। तो बट ऑब्वियस है कि ये क्या होगा -20, मतलब हमारा आंसर ठीक है। ये हमें हमेशा निकाल के चेक करना है लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारा था बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है हमेशा। हर क्वेश्चन को पहले आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, पूरा डेटा निकालेंगे, जो भी डेटा उसके अंदर लगने वाला है, आफ्टर दैट स्टेप वाइज उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो उसको बाकायदा इस तरीके से निकाल कर चेक करेंगे, ठीक है।